हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत ही अच्छा और मोटिवेशनल वीडियो है। तो अंत तक देखना इस वीडियो को। अपनी तुलना कभी किसी से मत करो। तुम्हारे जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम यूनिक हो। भगवान ने तुम्हें बहुत ही स्पेशल बनाया है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा सपना, ये सब सिर्फ तुम्हारा है। दूसरा इसे कोई नहीं पूरा कर सकता है। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं? हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। उसके पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है? वो इतना सफल है, मैं क्यों नहीं? लोग उसकी तारीफ करते हैं, मेरी क्यों नहीं? और ये सोच हमें अंदर से तोड़ देती है। याद रखो, बीज को सूरजमुखी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका असली सौंदर्य गुलाब में है। हर चीज की अपनी जगह है, हर इंसान की अपनी अलग चमक है। कभी सोचा है सूरज और चांद की भी तुलना हुई? नहीं, क्योंकि दोनों अपनी अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को चमकाते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हें अपनी जिंदगी में अपनी चमक फैलानी है, किसी और की नकल करके नहीं। तुलना हमेशा दुख देगी, क्योंकि तुम कभी भी दूसरों के सफर को नहीं देख सकते हैं। तुम्हें उसकी सफलता दिखेगी, लेकिन उसके आंसू, उसकी रातें, उसका संघर्ष आप कभी नहीं देख पाओगी। आपको सिर्फ उसकी सफलता से जलन होगी। याद रखो, तुम्हारा मुकाबला किसी इंसान से नहीं, तुम्हारा मुकाबला खुद से है। तुम्हें सिर्फ कल से आज बेहतर बनना है। बस यही तुम्हारी असली जीत है। अगर सफल होना है तो अपनी नजरें दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने नजरें अपने सपनों पर लगाओ, क्योंकि तुम्हारी दौड़ तुम्हारी है, तुम्हारा समय तुम्हारा है। और एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ी गलती है ये कि इंसान खुद को छोटा समझ लेता है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। बस शर्त ये है कि तुम खुद की कीमत समझो। तो आज से एक वादा करो, किसी से तुलना नहीं करनी है, सिर्फ खुद से मुकाबला करना है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है। कि जब तुम खुद को पहचान लोगे तो दुनिया तुम्हारी कीमत पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। जरा सोचो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी तुलना कभी किसी फिल्म स्टार या बिजनेसमैन से की होती तो क्या आज वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन पाते? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान खोजी, अपनी दिशा चुनी और पूरी जिंदगी उसी में महारत हासिल कर ली। एक पेड़ को देखो, आम का पेड़ कभी ये नहीं सोचता है कि मैं नारियल जितना ऊंचा क्यों नहीं हूँ, और नारियल कभी ये नहीं सोचता है कि मेरे फल आम जितने मीठे क्यों नहीं होते हैं। दोनों अपने अपने तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। तो फिर हम इंसान क्यों ये भूल जाते हैं कि हम सबके अंदर अलग अलग हुनर हैं। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा लिखता है, कोई बिजनेस में माहिर है, कोई पढ़ाई में चमकता है। लेकिन जब हम तुलना करना शुरू कर देते हैं तो हम अपना असली हुनर को खो देते हैं। याद रखना, तुलना इंसान से उसकी शांति, उसका आत्मविश्वास और उसका असली टैलेंट छीन लेती है। सच्चाई ये है कि तुम कभी भी सब कुछ नहीं बन सकते हो, लेकिन तुम वो सब बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो। मछली उड़ नहीं सकती है, लेकिन तैरने में पूरी दुनिया को हरा सकती है। पक्षी तैर नहीं सकते, लेकिन उड़ने में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। मतलब तुम्हें वही करना है जिसके लिए तुम बने हो। तुम्हें उसी दिशा में आगे बढ़ना है जिसमें तुम्हारा दिल लगता है। अब सुनो ध्यान से, जब भी तुम किसी से तुलना करोगे तो ये दो बातें होंगी। या तो तुम खुद को उससे छोटा समझोगे और डिप्रेशन में चले जाओगे, या फिर अहंकार में आओगे और फिर रुक जाओगे। दोनों ही हालात तुम्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन जब तुम खुद से तुलना करोगे तो तुम बढ़ोगे, सीखोगे और हर दिन मजबूत बनोगे। दो घोड़े थे, एक तेज और दूसरा सामान्य। लोग हमेशा दोनों की तुलना करते थे। धीमे घोड़े ने सोचा, मैं तो कभी जीत ही नहीं सकता हूँ। लेकिन फिर उसने ठान लिया, मैं दूसरों को भूलकर बस अपनी स्पीड सुधारूंगा। और कुछ सालों बाद वही घोड़ा लंबी दौड़ का चैंपियन बन गया। अपने सपनों को मत छोड़ो इसलिए कि कोई और तुमसे आगे है। अपने टैलेंट को मत दबाओ सिर्फ इसलिए कि लोग किसी और की तारीफ कर रहे हैं। और अपनी मेहनत को मत रोको, वो सिर्फ इसलिए कि किसी और की किस्मत उससे तेज चल रही है। क्योंकि किस्मत सबकी अलग है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से, लेकिन
आता सबका है। एक बात याद रखो, जब भी तुम आईने में खुद को देखो तो खुद से ये मत पूछो कि मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूँ, बल्कि खुद से कहो क्या मैं कल से बेहतर हूँ, क्या मैं अपने सपनों के करीब पहुँच रहा हूँ। अगर जवाब हाँ है तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। दुनिया में सबसे बड़ा सुकून तब मिलता है जब इंसान अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दे और खुद को स्वीकार कर ले, क्योंकि जब तुम खुद को पहचानोगे तब तुम्हारे अंदर की रोशनी इतनी तेज होगी कि पूरी दुनिया उसे देखने पर मजबूर हो जाएगी। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने वाले, अगर वो अपनी तुलना न्यूटन से करते या फिर किसी वैज्ञानिक से करते तो शायद कभी बल्ब नहीं बना पाते, लेकिन उन्होंने खुद से कहा मुझे कुछ नया करके दिखाना है, दुनिया बदल देनी है। उन्होंने हजारों बार कोशिश की, 1000 बार असफल हुए, लेकिन कभी हार नहीं मानी और आज पूरी दुनिया रोशनी से जी रही है। आज पूरी दुनिया रोशनी में जी रही है। अगर वो उस समय हार मान लेते तो आज हम अंधेरे में ही होते हैं। अब सोचो, अगर उन्होंने दूसरों से तुलना की होती तो शायद कह देते न्यूटन से बड़ा मैं कैसे बनूंगा, लेकिन उन्होंने तुलना नहीं की, बस खुद से मुकाबला किया और यही मुकाबला सबसे बड़ा राज बन गया। मदर टेरेसा, अगर वो अपनी तुलना किसी बिजनेसमैन या फिर राजनेता से कर दी तो कभी जरूरतमंदों की मदद नहीं कर पाती, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत पहचानी, दूसरों के दुख में साथ दिया और आज पूरी दुनिया उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानवता की प्रतिमा मानती है। आपने देखा होगा कछुआ और खरगोश की कहानी। खरगोश तेज था लेकिन घमंडी हो गया, कछुआ धीमा था लेकिन खुद से तुलना की, मैं रुकूंगा नहीं, नतीजा कछुआ जीत गया। इस कहानी का असली सबक यही है, तुलना मत करो, बस लगातार चलते रहो। अब एक और गहरा उदाहरण सुनो, सूरज और तारे। दिन में तारे नहीं दिखाई देते हैं तो क्या वो बेकार है? नहीं, उनका समय रात है, हर चीज की चमक अपने सही वक्त पर दिखती है। तो अगर आज तुम्हें कोई नोटिस नहीं कर रहा है, कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा है तो निराश मत होना, तुम्हारा समय भी आएगा, बस तुम्हें तुलना छोड़कर मेहनत करनी होगी। मान लो क्लास में 40 बच्चे हैं, किसी का मैथ अच्छा है, किसी का साइंस, किसी का आर्ट्स और किसी का स्पोर्ट्स। अगर मैथ वाला बच्चा आर्टिस्ट से कहे तू पेंटिंग बनाता है, मैं क्यों नहीं बना पाता, तो वो कभी खुश नहीं रहेगा। और अगर आर्टिस्ट कहे मैं मैथ में फेल होता हूँ, मैं बेकार हूँ, तो क्या वो अपनी असली कला ही खो देता। एक छोटी सी कहानी के जरिए मैं आपको बताती हूँ कि अपनी तुलना कभी किसी से मत करो। जैसे तुम हो वैसे इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम यूनिक हो, तुम अलग हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है और जो तुम कर सकते हो वो और कोई नहीं कर सकता है। तो ये कहानी है एक कौवे की। एक बार एक कौवा संत के पास गया और बोला कि मैं बहुत काला हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मुझे कोई पालता नहीं है, मेरी कोई फोटो नहीं खींचता है। तो संत ने कहा तुम इतने दुखी हो? तो कौवे ने कहा हाँ। तो तू क्या बनना चाहता है? तो कहा कि मैं हंस बनना चाहता हूँ। वो कितना सफेद सफेद होता है, लोग उसकी फोटो खींचते हैं, वो समुद्र में तैरता रहता है। तो संत ने बोला कि एक बात मेरी मान, उस हंस के पास लेकर जा और उससे पूछ कि वो अपनी जिंदगी में खुश है या नहीं, फिर मैं तुझे हंस बना दूंगा। संत की बात मानकर हंस के पास गया और बोला हंस, तू तो बहुत ही खुश होता होगा, तेरे लोग फोटो खींचते हैं, तू तो पानी में तैरता है और तेरा सफेद रंग कितना सुंदर है। तो हंस ने कहा किसने बोला मैं खुश नहीं हूँ? उस मोर को देखो, वो कितना खुश है, उसके अलग अलग रंग है, लोग उसे पालते हैं। हंस ने कहा इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान मोर है। तो वो कौवा और हंस दोनों मोर के पास गए और बोले ये मोर, तू तो बहुत खुश होता होगा, देख तेरे कितने अलग अलग कलर हैं, लोग तेरी फोटो खींचते हैं, लोग तुझे पालते हैं और तुझे राष्ट्रीय पक्षी भी कहते हैं। तो मोर ने कहा किसने बोला मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ? तो वो सभी लोग संत महात्मा के पास आए और कहा, तो सभी ने कहा कि इस दुनिया में सबकी अलग अलग जगह है, सबका अलग अलग नेचर है। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपनी तुलना कभी किसी से मत करो।
सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में कठिनाइयाँ हैं। तुम्हें और उसकी सफलता सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन उसका संघर्ष और उसका काम और उसकी मेहनत तुम कभी नहीं देखते हो। तो अपनी तुलना कभी किसी से मत करो, तुम्हारा जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर चैनल